छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था, जो किसानों की आमदनी की रीढ़ मानी जाती है, इन दिनों गड़बड़ियों के आरोपों से घिरी हुई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में धान खरीदी केंद्रों से धान गायब होने, नियमों के उल्लंघन और अवैध वसूली की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। सूरजपुर जिले के एक प्रमुख धान खरीदी केंद्र में भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई। रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा के मुकाबले हजारों क्विंटल धान मौके पर नहीं मिली। प्रशासनिक जांच में खुलासा हुआ कि लाखों रुपए की धान गायब है। ऐसे ही मुंगेली जिले में भी धान घोटाले का बड़ा मामला सामने आया, मगर एआई से हुए खुलासे ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। धमतरी जिले में भी कई किसानों को टोकन और खरीदी प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने स्थिति संभालते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सवालों के घेरे में धान खरीदी व्यवस्था। सूरजपुर में करीब 80 लाख की 6,470 बोरी धान गायब। मुंगेली में एआई के माध्यम से गड़बड़ी का खुलासा। 2000% अधिक धान परिवहन बताया गया। राइस मिल को किया गया सील। धान खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली के भी आरोप। धमतरी में टोकन प्रक्रिया में अव्यवस्था आई सामने। बिलासपुर में 54 लाख की धान गड़बड़ी का मामला सामने आया। महासमुंद में 5 करोड़ 71 लाख का कथित धान घोटाला हुआ उजागर। सरगुजा में 3 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय अनियमितता सामने आई। मोहला में अवैध धान पर प्रशासन ने की कार्रवाई। धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ आज धान को लेकर ही सियासी घमासान का केंद्र बन गया है। धान खरीदी में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई दिखाई जा रही है। तो वहीं सरकार की ओर से पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ कहा कि पात्र किसानों से नियमों के तहत धान की खरीदी की जा रही है और कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा करप्शन कर रही है, बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। कभी ये करोड़ों के धान को चूहा खा गया कहते हैं, कभी टोकन नहीं कट रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठा वादा तो कर दिया, बड़ा पैसा देने का वादा तो किसान को कर दिया। अब वो कोशिश कर रही थी कि कैसे किसान की उपज भी कम हो और उसको कम पैसा दिया जाए। लगातार उसकी प्लानिंग की। अब बड़ा भ्रष्टाचार जो राइस मिलरों से धान पकड़ा जा रहा है या जो अलग अलग तरीके से गाड़ियों को, ये तो दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, पात्रता अनुसार किसानों के एक एक दाना धान की खरीदी राज्य सरकार करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी के मामले में शुरू से भ्रम फैलाने का काम किया था कि सरकार की नीयत नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तैयारी नहीं है। उन सारे भ्रम को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए हमारी सरकार ने सुचारू रूप से व्यवस्था की, सुचारू रूप से धान की खरीदी हुई। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सामने आए ये मामले सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं, बल्कि सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इसके इतर देखें तो मामलों की कार्रवाई करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जांच और कार्रवाई वास्तव में दोषियों तक पहुंच पाती है या नहीं, और जिस किसान की मेहनत पर पूरा सिस्टम टिका है उसे इस व्यवस्था में वाकई न्याय मिल पाएगा या नहीं। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो धान, किसान और घमासान। जी हां, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। किसानों की मेहनत से जुड़ी धान अब सिस्टम की गड़बड़ियों की भेंट चढ़ती दिख रही है। सूरजपुर में हजारों क्विंटल धान गायब होने का मामला हो या मुंगेली में अवैध वसूली के आरोप हो, धान खरीदी केंद्र एक बार फिर से जांच के घेरे में है। धमतरी समेत कई जिलों में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रशासन की कार्रवाई से सिस्टम सुधरेगा या फिर यह सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर के रह जाएगी। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्यों सवालों के घेरे में आई छत्तीसगढ़ की धान खरीदी? धान खरीदी में हो रही गड़बड़ियों का कौन है जिम्मेदार? कांग्रेस क्यों लगा रही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप? धान खरीदी को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक हैं,
और वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IT24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IT24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका भी IT24 में। शुरुआत प्रवीण जी आपसे ही करना चाहूँगा, ये क्या हो रहा है? कहीं मुंगेली की बात करें या धमतरी की बात करें, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं टोकन व्यवस्था में दिक्कत हो रही है, कहीं चूहे धान खा जा रहे हैं, जबकि आप तो ये दावे कर रहे थे, मतलब आपकी सरकार ये दावे कर रही थी सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होंगी। सवाल सिस्टम पर ही उठ रहा है। अचानक से वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं। क्या हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर प्रवीण जी? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, आदरणीय जनता को प्रणाम और किसान भाइयों को नमस्कार, नमन। देखिए, निश्चित रूप से वास्तविकता में वक्त बदल गया, समय बदल गया है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। और देखिए, सरकार इतनी सजग है कि डिजिटल ऑडिट के माध्यम से निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं अगर कहें तो अनियमितता को स्वयं सरकार स्वयं जांच कर रही है। आप देखेंगे कि पहले की सरकारों में विपक्ष कहीं ना कहीं काम करती थी, हमारी भाजपा की सरकार इतनी पारदर्शी है कि स्वयं डिजिटल ऑडिट के माध्यम से हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और जहां जहां गड़बड़ी पाई है स्वयं स्वीकार करें कि गड़बड़ी है और जो जो व्यक्ति संलिप्त है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप कांग्रेस के कार्यकाल में देखेंगे कि पहले आवाज उठती थी कि भाई बारदाना नहीं मिल रहा है, गिरदावरी की कटौती हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में भाजपा की सरकार देखिए कि किसानों को हम दाना दाना धान खरीद रहे हैं, उनके खाते में तत्काल पैसा भी पहुंच रहा है और उसके साथ साथ जो जो अधिकारी कहीं ना कहीं गड़बड़ी में संलिप्त है उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और देखिए, जो सूरजपुर की घटना हो, मुंगोली की घटना हो, निश्चित रूप से एआई का हमने टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया है कि निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है उसको हमने कहीं स्वयं हमने अवलोकन के माध्यम से पाया है कि ऑडिट में ये गड़बड़ी है। और देखेंगे आप निश्चित रूप से देखेंगे कि निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो देखिए, यही मंशा में फर्क है। एक और जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार को छुपाती थी, हमारे यहां स्वयं अगर देखते हैं कि कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके संदेश देना चाहती है कि हम किसानों के हित में है, किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। ये पारदर्शिता की सरकार है, विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार है। चलिए, सत्य प्रकाश जी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो क्या बोलूं मैं, जिस प्रदेश में चूहे के बारे में सरकार सोचती हो, जिस प्रदेश में सरकार की चिंता ये हो कि चूहों की कोई कमी ना हो खाने पीने में, उस प्रदेश के हालात आप समझ सकते हैं। जहाँ किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो, जहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है टोकन नहीं मिलने की वजह से, जहाँ किसान आत्महत्या करने के मजबूर है, उसका धान नहीं बिक रहा, तो उस प्रदेश की हालत, उस जनता की हालत, उस प्रदेश की जनता की हालत आप समझ सकते हैं। और सरकार की क्या परिस्थिति है वो आप समझ सकते हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी प्रवीण जी बोल रहे थे कार्रवाई, कितनी कार्रवाई हुई? चूहे धान खा रहे बोल रहे हैं, इनके सांसद तो खुद बोल रहे हैं कि चूहा धान खा रहा है तो बिल्ली को लगा दीजिए। मतलब आपके तो नेता खुद मान रहे भ्रष्टाचार हो रहा है, मगर कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई जांच, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लीपअप होती। अब देखिए, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका अगर हम इतिहास उठा कर देखें, अगर 11 साल के केंद्र की मैं बस सरकार की बात कर लूं तो आतंकवादी कहने का इतिहास इनका है। उनको तमाम चीजें लोकसभा में किसानों की तरह से इनके सांसद ने कहा, वो भी सबके सामने है। उनके ऊपर गाड़ी चलाने का इतिहास इनका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, इनकी सरकार 11 साल से केंद्र में होने के बावजूद 2021 में 10,880 किसानों ने आत्महत्या की है पूरे देश भर में। तो ये भी रिकॉर्ड इनके पास है। अब मैं एक इनको 15 साल की जो सरकार थी वही फिर से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब 15 साल की सरकार में भी अगर मैं आपको बताऊं दिव्यांशु जी, मेरे पास पूरा डाटा है 15 साल में। मात्र 3 साल ऐसा है जब चुनाव के नजदीक वाला साल, मतलब 2011, 12, 13 और 2016, 17, जब पिछले साल की तुलना में उस अगले साल में धान खरीदी ज्यादा हुई। नहीं तो इन्हें हर साल कमी की है। इसीलिए तो 36,000 करोड़ घोटाला हुआ पीडीएस का, जो आज भी कोर्ट ने बोला जांच करनी कीजिए, मगर जांच हो नहीं रही है। तो ये इनका इतिहास ऐसा है। और अभी भी वही कार्यक्रम फिर से चल चुका है। हमने पिछले साल जब धान खरीदी हुई थी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि 84,000 मैट्रिक टन धान गायब है। तथ्यों के साथ बताया था कहां को, जसपुर के चार धान केंद्र में जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है वहां पे कमी बताई थी। चरणदास महंत जी ने बताया था कि 1,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, मगर कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने, किसान हितैषी जो प्रदेश है, जिसके कारण प्रदेश चलता है, आर्थिक मजबूती आती है, छत्तीसगढ़ में खासतौर से बात करूं तो उस किसान को कहीं ना कहीं आज अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। आपको मालूम है, अगर टोकन मिलता है तो उस टोकन में जितना अमाउंट लेगा उतना भी धान नहीं खरीदा जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आती है, हर रोज आती है। तो ये कहीं ना कहीं किसान हितैषी करने का ढोंग रचते हैं, मगर किसान को अपनी हालत पे छोड़ने वाले लोग भी यही है।
हम तो एक मांग करते हैं कि आपने अगर 31 बोला था, भले धान के केंद्र पे आपने तो बोला था घोषणा पत्र में कि वहीं पे हम भुगतान कर देंगे, मगर आप आज नहीं कर रहे। मगर हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है एमएसपी, उसको भी मिला के 3286 का भुगतान होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए दिखता है कि उसकी वजह से कहीं किसानों को नुकसान हो रहा है। 5 लाख हेक्टेयर रकबा कम कर दिया गया है, तो इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। तो तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ किसानों को नुकसान के लिए। मगर अगर एक उद्योगपति आएगा तो आदिवासी को लाठी डंडे पत्थर सब चल जाएंगे। अगर उद्योगपति आएगा तो जमीन हड़पने के लिए पुलिस लग जाएगी। मगर अगर एक किसान अपनी मांग मांगेगा तो सरकार को जांच तक नहीं करेगी। हमारी मांग है कि किसानों को अपना हक मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं जाऊंगा प्रवीण जी के पास, लेकिन उससे पहले चंद्राकर जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। चंद्राकर जी, ये जो चूहे वाली बात निकल करके सामने आई है, बाकी बात है तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई अव्यवस्था है, कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हैं, किसानों को परेशानी भी हो रही है। जो चूहे वाली बात सामने आई है, सत्यप्रकाश जी ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक नई योजना लॉन्च की जाए, मुख्यमंत्री बिल्ली पालो चूहा भगाओ योजना? खैर वो तो एक व्यंग्य की बात है। चंद्राकर जी क्या कहेंगे इस पर कि अव्यवस्था कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है? अव्यवस्था तो है कि भाई जिस तरह की खबरें सामने आ रही, चाहे धमतरी की बात हो, चाहे गरियाबंद की बात हो, अलग अलग जिलों से अलग अलग तरह की परेशानियां निकल के सामने आ रही, किसान भी बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, यह जो सत्र रहा किसानों के लिए, तो इसमें सोइंग से लेकर के रोपाई तक, उस समय फर्टिलाइजर चाहे फास्फोरस हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे पोटास हो, तो इसके लिए भी संघर्ष दिखाई दिया। दूसरी बात है, धान खरीदी के पहले जिस तरह से वो कर्मचारी लोगों का स्ट्राइक पर चले जाना। अब बात यह आती है, आप तो साइंस के विद्यार्थी रहे, मेधावी विद्यार्थी रहे दिव्यांशु जी। देखिए कवर्धा की बात कर लें, जहाँ 26,000 क्विंटल धान चूहा, दीमक और कीड़े खा गए, तो और सरकार खरीदती है 21 क्विंटल प्रति एकड़, तो 26,000 क्विंटल के लिए 1,238 एकड़ में इंच में चूहा पाला जाएगा, और वे सभी चूहे कवर्धा के उस खरीदी केंद्र में ही पहुंचे। ये दूसरी बात, एंटोमोलॉजी के अनुसार, कीट विज्ञान के अनुसार, दीमक जो होता है वो धान के या फिर अन्य पौधों को खाता है, उनके जड़ों को खाता है, ना कि धान के बीज को खाता है। तो साइंस को भी किस तरह से यहाँ पर उसका पांडुलिपि चेंज हो रहा। अब कीट विज्ञान में कितने कीट जो है, कौन मित्र कीट है और कौन शत्रु कीट, सवाल यह है कि इस तरह का कोई अधिकारी बाइट दिया वो उचित प्रतीत नहीं होता, और उसके ऊपर तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। चलिए प्रवीण जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें सत्यप्रकाश जी और चंद्राकर जी की बात पर। देखिए, आपका बहुत ही कहने के जिम्मेदार चैनल है, और आपके एक जिम्मेदार चैनल पर पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी का जो तर्क है कि जो इतने जो धान गायब है उसको चूहों ने खा गया, तो यह तर्क कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं है, बिल्कुल की बेबुनियाद तर्क है। और देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदरणीय विष्णुदेव जी के सुशासन की सरकार ने कहीं ना कहीं एआई का उपयोग किया है, और जैसे इसी एआई की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ट्रैक किया है कि जहां भी जिस धान खरीदी केंद्र में यदि 1% से भी अधिक अगर शॉर्टेज कम है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो तो स्वीकार है, लेकिन 1% से अगर शॉर्टेज है तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं भ्रष्टाचार संलिप्त, कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की कहीं गुंजाइश है। तो सरकार स्वयं सजग होकर हम देख रहे हैं कि भाई जहां पर एक टॉलरेबल लेवल तक अगर शॉर्टेज है तो ठीक है कि धान अगर सूखता है तो 1% के शॉर्टेज चल जाता है, लेकिन इसलिए तो हमने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लगाई है कि जो अधिकारी कहीं ना कहीं पहले बंदर बांट करते थे उनको यह अवसर सरकार नहीं दे रही है, और जो बेबुनियाद तर्क दे रहे हैं ऐसे अधिकारी पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपके जिम्मेदार चैनल पर पूरे गंभीरता के साथ कह रहा हूं, लेकिन देखिए बार बार मैं जनता को याद दिला रहा हूं, देखिए यही मूलभूत फर्क है भाजपा और कांग्रेस के सरकार में, जहां पर भाजपा की सरकार स्वयं देख रही है कि प्रत्येक धान खरीदारी केंद्र पर धान अगर किसान का दाना धान की खरीदारी हो, साथ ही
धान खरीदने के बाद यदि अधिकारी उस पर बंदर पाट करके भ्रष्टाचार करते तो कहीं ना कहीं उस पर भी हम लगाम लगा रहे हैं, और यदि कोई फिर भी यदि कोई अगर अधिकारी इस पर संलिप्त पाया जा रहा है तो उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी याद दिलाऊंगा, देखिए कि पहले जहां पर किसान आंदोलन करते थे कि भाई गिरदावरी में कटौती हो रही है, बारदाना नहीं मिल रहा है, रकबे कटौती कर रही है, चौथा किस्त नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि ऐसी एक भी समस्या भाजपा के विष्णुदेव जी की सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है। पर्याप्त कहें तो पूरे उनके जो प्रत्येक जो दाना उसकी खरीदारी हो रही है, अगर कहें समय पर पैसा मिल रहा है, और अगर महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो देखिए आज कहीं ना कहीं किसान खुशहाल है। यही मूलभूत अंतर कांग्रेस और भाजपा की सरकार में। और मैंने जो अपने पहले ही वक्तव्य में कहा ना कि देखिए सरकार स्वयं जांच कर रही है। अगर हम कहें कांग्रेस के कार्यकाल में भाजपा ऐसे विषय को उठाती थी, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो स्वयं भ्रष्टाचार को छुपाती थी, हम भ्रष्टाचार को स्वीकार बिल्कुल नहीं कर रहे। जो भी अधिकार संलिप्त है, बार बार मैं कह रहा हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी जब से ये अपना ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, आपने 2 बार नहीं 3 बार आपने टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया और 2 बार एआई का इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं थोड़ा सा विज्ञान में रुचि रखता हूं, टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि एआई का यूज आप धांधलीबाजी को रोकने में कैसे कर रहे हैं। ये हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा बताइए कि एआई का यूज कैसे मतलब आप कर रहे हैं धांधलीबाजी को रोकने में। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको इस प्रश्न के लिए साधुवाद देना चाहता हूं। देखिए एआई का उपयोग हमने ऐसे किया कि सबसे पहले जो है जितने भी धान केंद्र है हमने उसको डेटा को डिजिटल किया। एक्सेल मान लीजिए सरल भाषा में कहूं तो एक्सेल में हमने उसको डेटा को ले लिया। और देखिए जो अगर स्वीकार योग्य, अगर सरल भाषा में कहूं तो जो स्वीकार योग्य अगर हम कहें तो 1% की शॉर्टेजेस स्वीकार होती है। किसान भी जानता है कि जब कहीं ना कहीं धान बेचता है तो थोड़ी सी नमी रहती है, तो इसलिए ये माना जाता है कि जब धान सूखता है तो 1% की कमी स्वीकार होती है। इसलिए जब सारा डेटा को हमने इकट्ठा किया, जिस धान खरीदारी केंद्र में हमने देखा कि भाई जहां पर अधिकारी कह रहे हैं कि शॉर्टेज 4% हो गया, 5% हो गया, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वहां पर अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है। तो इस प्रकार हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, डेटा को इकट्ठा किया है, और स्वयं सरकार ये जांच कर रही है कि कहां पर जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का हम कहें जनता के हित में सदुपयोग किया है। चलिए ठीक है। सत्य प्रकाश जी, मैं अभी भी उतने अच्छे से नहीं समझ पाया कि एआई का यूज कैसे हो गया। अगर आप थोड़ा बेहतर समझा पाए तो मुझे समझा दीजिए कि कैसे यूज हो गया एआई का। सत्य प्रकाश जी। देखिए अभी मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा। अभी प्रवीण साहू जी ने बोली कि हमारे किसान भाइयों को जी एक मिनट, अब उनका मैं ले लूं एक बार, फिर आपके पास आता हूं। जी सत्य प्रकाश जी बोलिए। जी तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। सिर्फ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। इन्होंने बोला बारदाने कोई कमी नहीं, किसानों को कोई समस्या नहीं। देखिए ये कुछ दिन पहले की खबर मैं आपको दिखाता हूँ। 11 गांव के किसानों बारदाने के लिए चक्का जाम किया। ये सिर्फ मैं एक जगह की बात बता रहा हूँ, अंबिकापुर की। ऐसे तमाम खबरें हैं, तो ये हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। ये किसान परेशान है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में आती रहती है। हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, उनको वहां पे मिलते हैं, बारदाने की सुविधा प्राप्त कराते हैं, तो ये दिखता है। अब देखिए अभी किसान खुशहाल है छत्तीसगढ़ के। मैं तो बोलता हूँ वो कह रहे किसान तो अगर एआई की बात जहां तक कर रहे हैं प्रवीण साहू जी, तो एआई की तकनीक से वो जम्बूरी वाला घोटाला भी पकड़ लेते, वो तो नहीं पकड़ा रहा है इनसे। एआई की तकनीक से वो चूहा भी पकड़ लेते हैं, वो तो नहीं पकड़ा रहा है इनसे। वो कर्मचारी, वो अधिकारी भी पकड़ लेते हैं, वो तो नहीं पकड़ा रहे हैं इनसे। तो सिर्फ ये एआई ढिढोरा पीठ से नहीं होगा, आपको धरातल पर जाकर काम करना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, ये 12 बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में क्या हुआ था। अब देखिए फिर मैं वही बोल रहा हूँ, 15 साल का इनका रिकॉर्ड देखिए और हमारा 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो प्रति वर्ष इनका सिर्फ 50 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हुई। हमने प्रति वर्ष 5 साल में 93 लाख मैट्रिक टन की खरीदी की। तो ये दिखता है कि नीति किसकी साफ थी, किसकी नीयत में खोट है, वो दिखता है। और फिर से वही चीज चालू हो गया है, क्योंकि हमने 15 साल में ये चीज देखा, किसानों ने भुगता है, और वही चीज फिर से विष्णुदेव साय की सरकार में चालू है। किसान हितैषी दिखाने का सिर्फ नहीं है, जमीन पे दिखना चाहिए। जो भूपेश बघेल ने करके दिखाया था, एक किसान पुत्र ने करके दिखाया था, वो अब क्यों नहीं हो रहा है। आप उद्योगपतियों को तो पूरा रास्ता खोल देते हैं, मगर किसान अगर सड़क पे आके अपनी मांग कर रहा है तो वहां पे लाठीचार्ज मिल रही। तो ये दिखता है आपको कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, जमीन पे उतरिए, कार्रवाई कीजिए, काम कीजिए, किसानों को उनका हक दीजिए। वो अन्नदाता है, वो कोई विदेश के लोग नहीं है, उन्हीं की वजह से हमारा देश चल रहा, प्रदेश चल रहा है। अगर वो बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, हमारा समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, तो काम आपको करना पड़ेगा। और विपक्ष आवाज उठाते रहेंगे। आपको मालूम अभी कुछ दिन में पिछले साल का धान सड़ा है, लाखों करोड़ों का धान पिछले साल का सड़ा है। हमारे अध्यक्ष जी गए थे ना अभी, तो ये दिखता है कि आपका तो पिछले साल का धान अभी तक उठाव नहीं हुआ। 72 घंटे का जो क्लॉज हमारी सरकार ने लगाया था उसको हटा दिया।
किस लिए? भ्रष्टाचार करने के लिए। आपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रभारी बना दिया धान खरीदी केंद्रों का, किस लिए? भ्रष्टाचार करने के लिए। तो ये हम पे आरोप लगाने से पहले अपना देखे, जमहूरी से लेके धान घोटाला से लेके शराब और तमाम चीजें 2 साल के अंदर चल रही है, आरक्षक भर्ती घोटाला हो जाता है। तो ये चीजें दिख रही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ कहने पे कागजों पे चल रही है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, किसी वर्ग को नहीं लाभ मिला। ठीक है प्रवीण जी काउंटर कीजिए। देखिए बिल्कुल बिंदुवार इनको उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात ये कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी की सरकार किसान पुत्र है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि किसान पुत्र थे तो बताइए, आपने कहा था कि सत्ता आने से पूर्व 2 साल का बकाया बोनस देंगे। क्या आपने 2 साल का बकाया बोनस दिया था? नहीं दिया था। आपने किसानों को चौथा किस्त राशि क्यों नहीं दिया था? इसके साथ साथ मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्हीं के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो आपने भाई 3100 की बात की थी। देखिए घोषणा पत्र में हमने 3100 कहा था, आपने 3200 कहा था। किसान ने अधिक राशि को क्यों नहीं चुना? उनको मालूम था कि देखिए आपका 3200 का कहने का जो दावा है वो ढोंग है, इसलिए 100 रुपए कम भी स्वीकार किया, क्योंकि उनको मालूम था कि भाजपा अगर बोल रही है तो पूरा देगी। यही इसलिए कर गए तो किसानों ने भाजपा पर विश्वास किया, क्योंकि वो जानते हैं कि किसानों का अगर कोई अच्छा काम कोई कर सकता है तो भाजपा की सरकार कर सकती है। और देखिए मैं फिर से जो बार-बार आदरणीय दिव्यांशु जी आपका प्रश्न था ना कि एआई का टेक्नोलॉजी, सरल भाषा में कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी का केंद्र में, किसी भी केंद्र में मान लीजिए 100 क्विंटल धान आ रहा है, तो 1% की कमी आने अगर हम कहें तो एक जो है शॉर्टेज हो सकता है, तो बाकी सेंटर्स पर 99 होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने सभी सेंटर में किया कि 99 तो होना ही चाहिए। यदि किसी भी सेंटर में 99 से कम पाया गया, मतलब कहीं कहीं वहां पर अधिकारी ने धांधली किया है। सरल भाषा में यह कह रहा हूं कि 100 में एक स्वीकार है कि भाई शॉर्टेज हो सकता है, नमी जो है सूखने के चलते। इस प्रकार से अगर हम कहें तो सरकार ने तकनीक का उपयोग किया है। इन्होंने तकनीक का उपयोग अगर कहें तो कहने के भ्रष्टाचार करने के लिए किया था। और अगर आपको बताता हूं मूलभूत फर्क क्या है, देखिए कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम कहें तो इनकी सरकार में ऑनलाइन व्यवस्था को ऑफलाइन कर दिया गया था, ताकि वे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर सके। वापस अगर हम कहें तो हम ऑनलाइन की ओर अगर हम लगातार बढ़ रहे हैं। आज टोकन तुम्हारा हाथ इस ऐप के माध्यम से लगातार हम कहें तो किसान घर बैठे अपने माध्यम से स्वयं टोकन बुक कर सकता था, जहां इनके कार्यकाल में किसानों को लाइन लगना पड़ता था। आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से अगर हम कहें तो किसानों के अगर हम कहें तो फसल का बीमा भी वहीं पर हो रहा है, राशि भी उपलब्धता लगातार उपलब्ध हो रही है। तो बहुत सारी सुविधाएं भाजपा की सरकार कह रही है। और देखिए यही अगर हम कहें तो यही किसानों को धरातल पर दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस ने जो है किसानों को इसलिए किसानों ने कांग्रेस की सरकार को कहने के बाहर करके भाजपा की अच्छी सरकार को यहां पर बिठाया है। चलिए ठीक, सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी पहले चंद्राकर जी की तरफ से हो जाए, फिर आपके पास आते हैं। जी चंद्राकर जी, अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए दिव्यांशु जी, धान के ऊपर तो छत्तीसगढ़ में जब से ये राज्य निर्माण हुआ है तब से राजनीति चल रही है। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य बढ़ाती है उसको ना तो भूपेश जी अपने शासनकाल में किसानों को प्रदान किए और ना ही बीजेपी कर रही। तो ये यहाँ पर यह तो चूक हुई है। दूसरी बात है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो नाप तौल का है, 20% जो बारदाना है, जो पुराना बारदाना वो फटा पुराना है जो किसानों को दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहीं पर बंद भी हो गया, उनका बैटरी चार्ज नहीं था। तो ये छोटे छोटे रखरखाव की ऐसी बातें हैं जिस पर अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन टोकन एक बड़ी समस्या रही और आज भी कई किसानों को टोकन नहीं मिल पाया। लेकिन अब कलेक्टर के माध्यम से सहकारी सोसाइटी के सदस्यों को कहा गया है कि जिनका नहीं कटा है उनके पास आप स्वयं जाइए। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि सुखद के ऊपर 2 सिद्धांत हैं। एक है छत्तीसगढ़ सीड निगम के लिए कम से कम 8% होना चाहिए और सरकार जो खरीद रही है 12%, 14%, 13%। तो नाप तौल में ये जो ठेकेदारी प्रथा जो यहाँ स्टार्ट हुआ ना, वो भी एक प्रकार से धान खरीदी में कहीं ना कहीं उनका जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए था वह वैसा वो नहीं कर पाए। अंततः आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, आपको गोदाम अच्छे से बनाना पड़ेगा सहकारी केंद्रों में। ये तो मौसम का भला हो दिव्यांशु जी, तो छत्तीसगढ़ में जब से धान खरीदी हुई है एक दिन भी बारिश नहीं हुई, नहीं तो बहुत विभत्स स्थिति होती और किसानों का जो श्रम जल लगा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती तो मतलब और बुरी स्थिति हो जाती, कंगाली में आटा गीला वाली बात हो जाती। चलिए सत्यप्रकाश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए,
समय सीमा समाप्त होने जा रही है जी। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये किसानों को ठगने का, ये इनका घोषणा पत्र 16, 17, 17, 18 का बोनस देंगे, 14, 15, 15, 16 का दिए सरकारी आदेश, ये छल्ले का काम मत करें। अब देखिए उन लोगों को बोला ऑनलाइन सब चाहिए, अरे ऑनलाइन से तो 22,000 का जग खरीदे ना, ऑनलाइन से तो 8 लाख का टीवी खरीदे, ऑनलाइन से तो 8,000 प्रति दिन का किराया टॉयलेट कर दिए, तो ऑनलाइन होने से सैनिटरी पैड में घोटाला कर दिए, तो ऑनलाइन खाने के लिए नहीं, जैम वाला लोगो लगा रहता है, उसका ऑनलाइन में सब घोटालेबाजी चलती रहती है। सरकार से घोटाले से चल रही है, सरकार कागजों पे चल रही है, कहीं पे भी एक वर्ग बता दे, विद्यार्थी अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, महिला अलग परेशान है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से बोलने के लिए नहीं है, किसानों का हक मिलना चाहिए, विद्यार्थियों का हक मिलना चाहिए, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए, तमाम जो वर्ग है, आदिवासी वर्ग, खास तौर से किसान और आदिवासी वर्ग जो छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, उनको बात कर रहे हो। आपको याद दिला दूं कि आपके कार्यकाल में दलित युवा पूरे अगर कहे शहर में नग्न प्रदर्शन किए थे, इतना विवाह शासन को कर दिया था। भाई आपको शायद याद होगा, अभी भी आप युवकों ने नग्न प्रदर्शन किया था देश भर में। चलिए ठीक है, आपके कार्यकाल के चलते आपने ठीक दोनों ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय सीमा समाप्त होने के चलते चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।